मुझे नहीं पता आज़म खान साहब के साथ क्या हो रहा है। मैं तो ये जानता हूँ कि फवाद हसन फवाद साहब के साथ क्या हुआ। उनको जेल में डाला गया, कोई केस नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चला। उनकी अपील चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में 10 महीने पड़ी रही, किसी ने सुनी नहीं, किसी ने लगाई नहीं। राइट। और जब वो रिटायर हो गए सर्विस से, उसके चंद हफ्ते के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनको बेल दे दी गई। ये उस मामले में, और उनके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल बात आज तक ना सामने आई है, ना की गई है, ना इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन 3-2.5 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे। इसका कोई जवाब देने वाला है? नैब के आपने केस बनाए। आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि चेयरमैन नैब कम से कम उन लोगों से जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे मुकदमे बने, जिनको प्रोसिक्यूट किया गया नैब के ज़रिए, उनसे माजरत ही कम से कम मांग लेंगे कि हमसे गलती हुई है, वो इदारा माफ़ी मांगे। इतना तो हमारा हक बनता है कि इदारा माफ़ी मांग ले अवाम के सामने, जिस इदारे ने हम सब पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि भाई हमने ये किसी के कहने पर ये सब काम किए हैं। क्योंकि जो साबका चेयरमैन नैब हैं वो आजकल हर एक के सामने रोते फिरते हैं कि जनाब मैं तो नहीं करना चाहता था, मुझसे दबाव में ये काम करवाए गए हैं। ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि आप जुल्म करते हैं और फिर बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई माजरत करने वाला भी नहीं होता।